प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? जैसा आपने सुना है, समय किसी का इंतजार नहीं करता, वह हमेशा आगे बढ़ते रहता है। इसी समय के ऊपर हम आज आपको जानकारी देंगे। तो कक्षा है तीसरी, विषय है अपना ईवीएस परिसर अध्ययन और अपना टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग टाइम। समय का बोध मतलब समय का ज्ञान। जैसे आपने घड़ी देखा है, घड़ी हमेशा समय बताती है। समय के अनुसार सभी लोग अपना काम करते हैं। आप लोग घर पर समय से उठते हैं, समय से खेलते हैं, समय से अध्ययन करते हैं, समय से स्कूल आते हैं और समय से स्कूल जाते हैं। समय हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के बारे में हम आज आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। इस समय जो है बच्चों, इसके भी भाग होते हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण के द्वारा बताऊंगा। 3 भागों में बांटा गया है। काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। आज जो आप हैं उसको प्रेजेंट बोलते हैं। जो बीत गया है, जब आप थे तो उसको भूत बोलते हैं, माने पास्ट बोलते हैं, भूतकाल। आप ऐसे हो जाएंगे, वो होता है भविष्य, फ्यूचर। तो प्यारे विद्यार्थियों, काल को, समय को 3 भागों में बांटा गया है। काल के 3 भाग होते हैं। जो बीत गया वो कहानी के रूप में हो जाता है कि आप ऐसे थे, उसको भूतकाल। जो चल रहा है उसको वर्तमान काल, और जो आने वाला है उसको हम भविष्य काल कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। टुडे इज सैटरडे। आज शनिवार है। आप ये वीडियो देखेंगे तो उस दिन आपको शनिवार ही रहेगा। लेकिन इसके पहले कौन सा दिन था? यस्टरडे वाज फ्राइडे। क्या था बच्चों? शुक्रवार था। और हम कह रहे हैं कल हमारा जन्मदिन है। टुमारो इज माई बर्थडे। कल हमारा जन्मदिन है। यहां पर टुडे जो आज दर्शाता है, आज। आज शब्द जो होता है वो होता है प्रेजेंट। आज जो शब्द यहाँ पर दर्शाया जा रहा है वो है प्रेजेंट टेंस, माने वर्तमान काल। यस्टरडे शब्द कल। देखिए, आगे भी कल है, पीछे भी कल है, आज बीच में है। तो जो बीता हुआ कल है उसको कहते हैं भूतकाल। जो बीता हुआ कल है बच्चों, उसको क्या कहते हैं? भूतकाल। आने वाले कल को हम क्या कहते हैं? भविष्यत काल। आज, आज शब्द हमेशा वर्तमान काल में आता है। आज हमारा जन्मदिन है तो ये वर्तमान काल हो गया। कल हमारा जन्मदिन था तो ये कल भूतकाल हो गया। कल हमारा जन्मदिन होगा, ये क्या हो जाएगा? भविष्य काल। है कल ही शब्द, लेकिन जो बीते हुए समय को दर्शाता है वह भूतकाल कहलाता है, और जो आने वाले दिनों को दर्शाता है वो भविष्य काल कहलाता है। और आज शब्द जो होता है वो प्रेजेंट दर्शाता है। जैसे दादी ने हमें कहानियां सुनाई थी, ये माने आपने सुना उसको, ये भूतकाल हो गया। ये दादी ने मुझे कहानियां सुनाई थी, ये जो समय है ये भूतकाल को दर्शाता है।
हम लोग समय को समझने के लिए, अपनी दिनचर्या समझने के लिए कैलेंडर का उपयोग करते हैं, जिसको दिन दर्शक बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? दिन दर्शक। बच्चों, ये काल को समझना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि पुराने समय में जब हम पैदा नहीं हुए थे तो हमको पता नहीं था कि यहाँ क्या था। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थे, टीले थे, मकान थे, मूर्तियां थी, मंदिर था, मस्जिद था, गिरजाघर था, गुरुद्वारा था, कुछ नहीं मालूम होता है। तो अपने वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं? इतिहास विषय का अध्ययन करने के लिए काल को समझते हैं कि हमारे पुराने समय में क्या था। जैसे किसी स्थान की इमारत को खोदा जाता है, वहां पर मूर्तियां मिलती हैं। वहां पर क्या मिलती हैं? मूर्तियां मिलती हैं। और वहां पर क्या मिलते? कॉइन मिलते, सिक्के मिलते हैं, या खपरेल, उस तरह माने खपरेल मिलता है। तो खपरेल के टुकड़े हैं। तो ये इंगित करता है कि उस समय मूर्तियां कैसी हुआ करती थी, कॉइन कैसे हुआ करते थे, और खपरेल के टुकड़े कैसे हुआ करते थे। इसके द्वारा हम उस समय की जानकारी का पता लगाते हैं। तो इसलिए हमें समय की जानकारी और समय का विभाजन दोनों ही बहुत आवश्यक है। बच्चों, आपने कभी सोचा था आज हम काल कैसे नापते हैं? मेजरमेंट ऑफ टाइम। आजकल हम कैसे नापते हैं? नवीन युग में हमारे पास घड़ी है। आज अपने समय में, ये पुराने समय में बच्चों जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तो हम लोग समय कैसे स्कूल जाते थे? परछाई, सूर्य का प्रकाश पड़ता था, प्रतिबिंब के सहारे हम समय का मापन कर लेते थे कि अभी 8 बजा है, 9 बजा है, 4 बज गए हैं। ऐसा सूर्य भगवान को देख करके लोग अंदाजा लगाते थे। एकदम करेक्ट समय तो नहीं बता पाते थे, लेकिन अंदाजा लगा देते थे कि 12 बज गया कि 4 बज गया। इसी जो आप घड़ी देख रहे हैं, सूर्य का प्रकाश से घड़ी घूम रही है, परछाई, इसी आकार पर वैज्ञानिकों ने इसी का उपयोग करके घड़ी बनाया है, जो एक्यूरेट सेकंड तक का भी टाइम हमें सही बताती है। और खेल कूद में स्टॉप वॉच होती है, इस घड़ी का उपयोग हम करते हैं। बच्चों, एक घड़ी का उपयोग करते समय हम इसमें सेकंड का उपयोग करते हैं, मिनट का उपयोग करते हैं, घंटे का उपयोग करते हैं। जैसा आप जानते हैं 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। डे का 24 घंटों का एक दिन होता है, 7 दिन का एक वीक होता है, 52 वीक का एक वर्ष होता है, 12 मंथ का एक साल होता है। इसी से सीजन का निर्माण होता है। और ये सब जानकारी हम मेजरमेंट के द्वारा सीखते हैं। आजकल तो अपनी घड़ी डिजिटल घड़ी हो गई है, आपको कुछ देखने भी अपने आप समय बताता रहता है। लेकिन हमने कभी सोचा, जैसे ये देखिए सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है, ये पुराने समय में ऐसा हम लोग ज्ञात करते थे समय। पुराने समय में मेजरमेंट ऑफ टाइम में और क्या क्या था, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। पुराने समय में ये देखिए ओल्ड टाइम में इसको बोलते हैं वाटर क्लॉक। माने इतनी देर में पानी गिर जाएगा, ये नीचे का रखा हुआ टब भर जाएगा तो 1 घंटे में गिर जाएगा, 2 घंटे में गिर जाएगा, 3 घंटे में गिर जाएगा। इस प्रकार से हम इसके उपयोग के द्वारा, वाटर क्लॉक के द्वारा हम समय का मापन करते थे। दूसरी वाटर क्लॉक भी है, ये देखिए स्केल पर ये बताती थी इतना पानी इसमें से गिरता है तो ये स्केल देखिए ऊपर उठेगी। इसके द्वारा हम टाइम का पता लगा लेते थे कि कितना बजा है। या और भी पुराने समय में इंस्ट्रूमेंट थे, हमारी रेत घड़ी होती थी। ये वाटर क्लॉक है, इसको बोलते हैं रेत घड़ी। एन आवर ग्लास, ये देखिए इसमें भरी रहती थी रेत और नीचे गिरती थी ग्लास में।
इससे भी हमें टाइम का आभास होता था। तो इसका क्या था, दो भाग है, देखिए दोनों भाग समान दिख रहा है। जैसे ही पूरा भाग गिर जाता था फिर उसको उल्टा कर देते थे, फिर ऐसे ऐसे क्रम चलता रहता था और कितने समय में गिरता है उसको हम बता देते थे। रेत घड़ी का प्रयोग सबसे पहले 14वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? यूरोप में हुआ था। तब के कांच का नहीं बनता था, ये लकड़ी का चौखट में एक दूसरे से जोड़ के दो कांच के बर्तन होते थे और उसमें एक क्रिया जो होती है वो कराई जाती थी। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम, काल मापन के लिए किन साधनों का अध्ययन करना पड़ता था, ये जानकारी हमने आपको दिया। काल मापन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आप जैसा जानते हैं समय किसी का इंतजार नहीं करता बच्चों, समय सबसे मूल्यवान है, इसलिए समय के साथ ही हमें चलना चाहिए। एक कैलेंडर है, एक कैलेंडर का भी उपयोग हम, दिन दर्शक का उपयोग भी हम समय मापन के लिए करते हैं। आज कितना तारीख है, आज हमें क्या करना है, कौन सी विषय आज पढ़ाई जाएगी, वो सब की जानकारी हम अपनी दिनदर्शिका के द्वारा करते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने समय का ज्ञान के बारे में सीखा, जो है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीन भागों में बटा हुआ है। समय को भी बांटा गया है। तो बच्चों यहाँ अब मैं ऐसा हूं, माने प्रेजेंट काल दर्शाता है। यहाँ आप अपना फोटो लगाना मत भूलिए, कृति है आपको लिखा है करके देखो। भूतकाल और वर्तमान काल वाले अपने ही छाया चित्र नीचे दी गई चौखटों में चिपकाओ। आज से 20 वर्ष बाद तुम कैसे दिखाई दोगे, इसका कल्पना चित्र भविष्य काल वाली चौखट में बनाओ। बचपन में आप कैसे थे, अपनी मम्मी पापा से फोटो मांग के चिपका लेना। आज कैसे हो, फोटो निकाल के चिपकाना। और 20 वर्ष बाद कल्पना करना कि तुम और कितने बड़े हो जाओगे। अभी तो तुम कक्षा तीसरी में पढ़ रहे हो, तो 23 वर्ष के बाद आप कितने, 29-30 वर्ष के बाद आप कितने कैसे दिखोगे, वो चित्र आपको यहाँ पर लगाना है। तो इसमें हमने क्या क्या सीखा है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। व्यवहारिक सुविधा के लिए हम काल के अलग अलग भाग बनाते हैं। अभी देखिए काल तो 3 प्रकार के होते हैं, आज हमने सीखा और कल सीखा, लेकिन आज और कल में हमने अभी शब्द जोड़ा, थोड़े समय पहले अथवा बाद जैसे शब्दों का उपयोग करते समय हम अनजाने में काल का मापन करते हैं। काल को समझने के लिए घड़ी, दिन दर्शक, विद्यालय की समय सारणी इत्यादि साधनों का उपयोग करते हैं। काल का विभाजन करते समय सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, सप्ताह, पक्ष, माह तथा वर्ष इस रूप में भाग करते हैं। पुरानी वस्तुओं, इमारतों, सिक्कों, मूर्तियों, खपरेल टुकड़ों अथवा परिसर की ऐतिहासिक वस्तुओं द्वारा काल का बोध होता है और गांव या परिसर का इतिहास समझने में हमें सहायता मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।